जॉन को खुली सड़क से बहुत प्यार था। 20 साल से वो अपना बाडा ट्रक चला रहा था, प्योर डैश में सामान पहुंचाता था। उसके सीबी रेडियो पे दूसरे ट्रक वालों की आवाजें आती रहती थी। वो उसके परिवार जैसे थे, कहानियां शेयर करते और ट्रैफिक और मौसम के बारे में चेतावनी देते। जॉन को अपने काम पे गर्व था। वो जानता था कि देश को चलाते रहने में उसका बड़ा योगदान है। वो सड़क पे बहुत दिक्कत से चलता था, हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। जॉन ने अपने सफर में बहुत कुछ देखा था। वो जोरों की बर्फबारी और तेज लू में भी ट्रक चला चुका था। उसने बहुत सनराइज और सनसेट्स देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसने लापरवाही के नतीजे देखे थे। उसने ऐसे एक्सीडेंट्स देखे थे जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो हमेशा खुद को सतर्क रहने के लिए याद दिलाता था, किसी भी चीज के लिए तैयार रहने के लिए। जॉन अपने रेगुलर रूट से हाईवे 5 पे जा रहा था, कैलिफोर्निया की तरफ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले जा रहा था। उसका 18 व्हीलर ट्रक आवाज करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अपनी बीवी और बच्चों के पास घर पहुंचने के लिए उत्सुक था। वो 2 हफ्तों से सफर पे था और उन्हें बहुत याद कर रहा था। वो ड्राइववे में गाड़ी लगाते हुए उनके चेहरे पे मुस्कान की कल्पना कर रहा था। वो कार कहीं से आई। 1 मिनट सड़क बिल्कुल खाली थी और अगले ही मिनट एक छोटी सी सेडान जॉन की लेन में घुसती आ रही थी। उसने जोर से ब्रेक्स लगाए, एयर ब्रेक्स की आवाज हुई। उसके ट्रक की चिखेन निकाल गई, टायर्स अचानक रुकने से चीखने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तक्कर होने से कोई नहीं रोक सकता था। जॉन ने खुद को संभाला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लोहे के लोहे से टकराने की आवाज बहरा देने वाली थी। जॉन की दुनिया घूम गई जब तक्कर ने उसे सीट बेल्ट से लगा दिया। उसका ट्रक पलट गया, ट्रेलर पीछे की तरफ झूल गया। चारों तरफ शोर और हलचल छा गई थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जॉन ने अपना सर हिलाया, धुंध को साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसे पेट्रोल और जलते रबर की गंध आ रही थी। उसके कान बज रहे थे। उसने अपनी सीट बेल्ट के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे दूसरे ड्राइवर को देखना था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे ठीक हैं। जॉन अपने कैब से नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। वह कार के मलबे के पास पहुंचा। यह पहचान से परे हो गया था। उसके ट्रेलर के वजन के नीचे कुचल गया था। जॉन का पेट फूल गया। उसने पहले कभी इतना बुरा हादसा नहीं देखा था। सायरन की आवाज हवा में छेद रही थी, हर पल तेज होती जा रही थी। जॉन मलबे से पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि पहले उत्तरदाता पहुंचे। बढ़ते अंधेरे में उनकी बत्तियां चमक रही थीं। पैरामेडिक्स कार में पहुंचे, ड्राइवर को मुक्त करने के लिए जल्दी से काम कर रहे थे। जॉन वहीं खड़ा था, असहाय। घटना को देखते ही उसके ऊपर मतली की लहर दौड़ गई। वह पहले कभी इतना हिल नहीं था। जो हुआ था उसका भार अब डूबने लगा था। पुलिस वालों ने जॉन से धीरे से पूछताछ की। उसका बयान लिया। उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मलबे की जांच की। उनके चेहरे गंभीर थे। कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जॉन का ट्रक क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अभी भी चलाने योग्य था। मलबे को दूर ले जाने के लिए एक टो ट्रक आ गया। जॉन ने देखा कि वे कार में जो कुछ बचा था उसे ट्रक के पीछे लाद रहे थे। यह देखने लायक था। गति से यात्रा करने वाले वाहन की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। पुलिस वाले ने जॉन से कहा कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है। एक बार जब वे अपनी जांच पूरी कर लेंगे तो वे संपर्क करेंगे। जॉन ने उनका धन्यवाद किया। उसकी आवाज कर्कश थी। वह अपने ट्रक में वापस चढ़ गया। कैब अचानक बहुत बड़ी, बहुत खाली लग रही थी। जॉन अपने ट्रक में बैठा था, आगे सड़क को घूर रहा था। वह अपने दिमाग से कुचली हुई कार की छवि को नहीं हटा सका। वह असहायता की भावना को नहीं झटक सका जो उसने महसूस की थी, क्योंकि उसने पैरामेडिक्स को काम करते देखा था। वह हमेशा से जानता था कि ट्रक चलाना खतरनाक होता है, लेकिन उसने अब तक वास्तव में तबाही की संभावना को तब तक नहीं समझा था। उसके पेट में एक ठंडी दहशत घर कर गई। क्या होता अगर उसने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी होती? क्या होता अगर वह थोड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा होता? जो हो सकता था उसके बारे में सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह इस बार भाग्यशाली था, लेकिन अगली बार क्या होगा? जॉन जानता था कि उसके पास आगे एक लंबी सड़क है। उसे दुर्घटना के भावनात्मक पतन से जूझना होगा, वे चित्र जो शायद उसके सपनों को सताएंगे। उसे इस संभावना का सामना करना होगा कि वह फिर से ट्रक नहीं चला पाएगा। हो सकता है कि इस एक दुर्घटना ने उसके करियर को समाप्त कर दिया हो।
लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा जॉन जानता था कि उसे इस अनुभव को एक सबक के रूप में इस्तेमाल करना होगा। उसे सड़क पर और भी अधिक सतर्क रहना होगा, अपने परिवेश के प्रति और भी अधिक जागरूक रहना होगा। ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए उसे अपनी शक्ति में सब कुछ करना था।